जहां पे होस्ट किया जाता है समिट, उससे जो डिक्लेरेशन निकलता है उस सिटी से, दैट इज नोन एज सिडनी डिक्लेरेशन। जैसे इस बार जो डिक्लेरेशन था दैट वाज मेलबर्न। Hello students, welcome back to Pathshala classes. Myself Aditya Bhattacharya and I'm back with the next lecture of current affairs series targeting CLAT and NLA 2025. So मार्च मंथ का आज हमारा सेकंड लास्ट वीडियो है जिसमें हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिप्लोमेटिक समिट और 2024 दैट इज आसियान ऑस्ट्रेलिया स्पेशल समिट। तो आसियान क्या है? एक रीजनल फोरम है, एक मल्टी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो सेटअप हुआ था 1967 में। तो इसका और द कंट्री ऑस्ट्रेलिया के बीच एक स्पेशल समिट होस्ट करी गई थी इन मार्च 2024। उसी को आज हम डिस्कस करेंगे एंड क्या क्या उसमें इंपॉर्टेंट एजेंडाज और डिक्लेरेशन साइन किए गए बाय द पार्टनर्स, क्या क्या वो इंपॉर्टेंट एजेंडाज थे, उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे आज की वीडियो। तो चलते हैं, लेट्स बिगिन टुडेज लेक्चर। Australia hosted ASEAN member states for the ASEAN Australia Special Summit between 4 to 6 March 2024। तो 4 से 6 मार्च 2024 के बीच ये समिट होस्ट करी गई। फॉर द फर्स्ट टाइम ऑस्ट्रेलिया आसियान समिट कंडक्ट हुई थी, कन्वीन करी गई थी 2018 में एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सबसे पहली बार ये समिट होस्ट करी गई थी 2021 में। तो इस ड्यू टू कोविड, तो इस बार फिजिकल समिट होस्ट करी गई 4 से 6 मार्च 2024 में। The 2024 ASEAN Australia Special Summit marks 50 years of partnership and underscores the evolving relationship between Australia and ASEAN nations। तो इस साल के समिट में 50 साल का जो अच्छा डिप्लोमेटिक रिलेशंस रहा है बिटवीन ऑस्ट्रेलिया एंड आसियान, इसको सेलिब्रेट किया गया। आसियान मैंने ऑलरेडी बताया, आसियान क्या है? इंटर गवर्नमेंटल या मल्टी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो सेटअप करी गई थी 1967 में, जिसमें आज के दिन में टोटल 10 मेंबर्स हैं, 10 नेशन इसके पार्ट हैं। एंड ये कौन से नेशंस हैं? ये नेशंस है जो बिलोंग करते हैं साउथ ईस्ट एशिया में। तो साउथ ईस्ट एशिया के 10 कंट्रीज इसके मेंबर हैं एंड इनके कोलैबोरेटिव ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज आसियान। द समिट वाज को होस्टेड बाय लाओस विच इज द करेंट आसियान चेयर। तो हर साल हर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे वो यूएन हो, वो आसियान हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो जीसीसी हो, हर एक का हर साल एक सेक्रेटरी हेड होता है। तो इस साल जो कंट्री है उसका चेयर है दैट इज लाओस। तो लाओस ने विद ऑस्ट्रेलिया को होस्ट करा है समिट को। करेंटली देखा जाए आसियान के जो सेक्रेटरी जनरल है वो कौन है? आसियान के सेक्रेटरी जनरल इज मिस्टर काओ किम हॉर्न। काओ किम हून इज द सेक्रेटरी जनरल ऑफ आसियान और इसको होस्ट किया था ऑस्ट्रेलिया ने। तो ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर जो प्रेजेंट हैं उनका नाम है एंथनी एल्बनीज। तो मिस्टर एंथनी एल्बनीज द पीएम ऑफ ऑस्ट्रेलिया होस्टेड द समिट विद द को-होस्ट लाओस, जो क्या थे? चेयर ऑफ करंट आसियान। एंड आसियान के सेक्रेटरी जनरल बता दिया मैंने, मिस्टर काओ किम हॉर्न। तो मार्क कर लीजिएगा। और समिट में किस किसने अटेंड किया था? समिट वो अटेंडेड बाय जाना गुस्नाओ, द लीडर ऑफ एस्पायरिंग आसियान मेंबर टिमोर लेस्टे। टिमोर लेस्टे एक कंट्री है जिसे पॉपुलरली बोला जाता है ईस्ट टिमोर। तो ईस्ट टिमोर काफी टाइम से आसियान का मेंबर बनने की कोशिश कर रही है, उसका एस्पायरिंग मेंबर है। तो उसके जो प्राइम मिनिस्टर है, लीडर है, उन्होंने भी समिट ज्वाइन करी। एंड जो न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर है मिस्टर क्रिस्टोफर लक्सन, इन्होंने भी इस समिट को ज्वाइन किया और अटेंड किया। व्हाट इज आसियान? It is a political and economic union of 10 member states of Southeast Asia। कौन कौन से इंपॉर्टेंट स्टेट्स हैं? इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रूनी, वियतनाम, लाओस, म्यांमार एंड कंबोडिया। ये 10 साउथ ईस्ट एशियन नेशंस हैं जो इसके मेंबर्स हैं। इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं? हेडक्वार्टर्स का मतलब होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का सेक्रेटेरिएट। जैसे यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटेरिएट कहाँ है? न्यूयॉर्क में। सिमिलरली हेडक्वार्टर या सेक्रेटेरिएट ऑफ आसियान कहाँ पे लोकेटेड है? जकार्ता। जकार्ता कहाँ पे है? इंडोनेशिया। तो जकार्ता इंडोनेशिया में हेडक्वार्टर या सेक्रेटेरिएट लोकेटेड है आसियान। इट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय गवर्नमेंट्स ऑफ 5 साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। तो इन 10 में से जो इनिशियल 5 नेशंस थे वो कौन कौन से थे?
इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर एंड थाईलैंड। तो बाद में किस किसने ऐड किया? ब्रूनी, वियतनाम, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया, इन्होंने बाद में ज्वाइन किया। ब्रूनी ज्वाइन इन 1984, followed by Vietnam in 1995, Laos and Myanmar in 1997 एंड कंबोडिया 1999। तो ये 10 प्रिंसिपल मेंबर्स हैं। इसके अलावा एक्सेसरी मेंबर्स भी होते हैं हर ऑर्गेनाइजेशन में, लेकिन उन्हें एज अ मेंबर नेशन काउंट नहीं किया जाता। आसियान का चार्टर साइन किया गया 2007 में, लेकिन एस्टैब्लिश कब हुआ था? 1967 में, एंड केम इनटू फोर्स इन 2008, बिकमिंग अ लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट। तो यूएन चार्टर की तरह आसियान का भी एक चार्टर है, जिसमें उसके आर्टिकल्स एंड लॉज एंड रेगुलेशंस लिखे हैं, जिससे वो गवर्न किया जाएगा। मोटो ऑफ आसियान इज वन विजन, वन आइडेंटिटी एंड वन कम्युनिटी। क्योंकि ये पर्टिकुलरली एक कम्युनिटी या कहते हैं एक रीजनल या जोग्राफिकल कम्युनिटी की ऑर्गेनाइजेशन है, दैट इज साउथ ईस्ट एशिया। उनके कोलैबोरेटिव एफर्ट्स के लिए उनके बीच, ताकि इकोनॉमिक कोलैबोरेशन हो सके, इंटर रीजन ट्रेड हो सके एंड पूरे रीजन का एक साथ इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके, इसलिए आसियान को बनाया गया था। इसलिए इसका मोटो क्या है? वन विजन, वन आइडेंटिटी एंड वन कम्युनिटी। आसियान डे कब मनाया जाता है? 8 अगस्त को, क्योंकि 8 अगस्त को 1967 में आसियान को फॉर्म किया गया। सेक्रेटरीज मैंने बता दिया, जकार्ता, दैट इज इन इंडोनेशिया। चेयरमैनशिप ऑफ आसियान नोटिस एनुअली, जैसे मैंने बताया हर साल जो इसके चेयर होते हैं वो बदलते हैं। इस बार है लाओस, बेस्ड ऑन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑफ द इंग्लिश नेम ऑफ मेंबर स्टेट्स। ऑस्ट्रेलिया आसियान रिलेशंस, यहाँ पे इंडोनेशिया दे रखा है, लेकिन इंडोनेशिया जब तक मार्च चल रहा था तब तक उसका चेयर था, लेकिन प्रेजेंट चेयर उसका कौन है? लाओस। ऑस्ट्रेलिया बिकेम आसियान्स फर्स्ट डायलॉग पार्टनर इन 1974। तो पहला नेशन जिसके साथ आसियान ने डिप्लोमेटिक रिलेशन एस्टैब्लिश किए थे वो कौन सा था? ऑस्ट्रेलिया, इन 1974। इसीलिए इनके डिप्लोमेटिक रिलेशन को सेलिब्रेट करते हुए 50 साल हो चुके हैं, एंड इस समिट को इसके सेलिब्रेशन में होस्ट किया गया। इन 2017 ऑस्ट्रेलिया एंड आसियान फॉर्मली बिकेम स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स। 2021 दे एस्टैब्लिश अ कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। 2021 में एक सीएसपी साइन किया उन्होंने, दैट इज कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, हाईलाइटिंग आसियान्स ग्रोइंग इंपॉर्टेंट एज अ की ट्रेडिंग पार्टनर फॉर ऑस्ट्रेलिया। तो आसियान ने इन टुगेदर 10 कंट्रीज ने मिला के जो आसियान में हैं, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया से ट्रेड जो है काफी ज्यादा बढ़ा दी। ऑस्ट्रेलिया ऑल्सो हैज बीन एन एक्टिव पार्टिसिपेंट इन आसियान लेड प्लेटफॉर्म्स, बीइंग अ फाउंडिंग मेंबर ऑफ आसियान रीजनल फोरम। आसियान रीजनल फोरम क्या है? ये 1994 में बनाया गया फोरम है आसियान का, जो डील करता है सिक्योरिटी इश्यूज को। कोई भी सिक्योरिटी कोलैबोरेशन हो इन कंट्रीज के बीच, उसको उसको डील करता है आसियान रीजनल फोरम। एंड सिंस इट्स इंसेप्शन 1994, एंड ऑफ द ईस्ट एशिया समिट एस्टैब्लिश्ड इन 2005। तो आसियान के इन दोनों ही सब ऑर्गेनाइजेशन का ऑस्ट्रेलिया क्या है? एक्टिव पार्टिसिपेंट। मोस्ट रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया ज्वाइंड द आसियान इंडो पैसिफिक फोरम, लॉन्च इन सितंबर 2023। Under Australia Southeast Asia Economic Strategy to 2040, government has identified several priority sectors that can help boost trade between Australia and Southeast Asia. तो ऑस्ट्रेलिया का स्ट्रेटेजी है, हर कंट्री का होता है। जैसे इंडिया का है गोल 1947 2047, 2047 तक इंडिया को क्या बनना है? डेवलप्ड नेशन बनना है। सिमिलरली इनका गोल क्या है? साउथ ईस्ट एशिया इकोनॉमिक स्ट्रेटेजी 2040, जिसके फर्दरेंस में ये आसियान से डिप्लोमेटिक और ट्रेड रिलेशंस को फर्दर और 50 साल के लिए प्लान करने के लिए समिट को होस्ट किया गया, एंड ताकि इनके रिलेशन और ट्रेड रिलेशंस और बेटर हो सके। 2018 जो पहला समिट था वो हेल्ड किया गया सिडनी में, 17 से 18 मार्च के बीच, जो पहला सेशन था। और इसको और क्या बोला जाता है? सिडनी डिक्लेरेशन। जहां पे होस्ट किया जाता है समिट, उससे जो डिक्लेरेशन निकलता है सिटी से, सिडनी डिक्लेरेशन। जैसे इस बार जो डिक्लेरेशन था, दैट वाज मेलबर्न डिक्लेरेशन। जो एजेंडाज जो सेटअप किए गए दोनों फोरम्स के बीच, आसियान और कंट्री ऑस्ट्रेलिया के बीच, उसका जो डिक्लेरेशन है दैट इज इस बार का मेलबर्न डिक्लेरेशन। एंड फर्स्ट क्योंकि सिडनी में होस्ट हुआ था तो सिडनी डिक्लेरेशन। हाइलाइट्स ऑफ द समिट, क्या क्या इंपॉर्टेंट समिट्स में डिसीजन लिए गए जिसमें चर्चा करी गई। पहला है मेलबर्न डिक्लेरेशन। ऑस्ट्रेलिया एंड द 10 आसियान मेंबर इंडोर्स द मेलबर्न डिक्लेरेशन इन द समिट। डिक्लेरेशन क्या था? कॉल फॉर पीसफुल रिजोल्यूशन ऑफ द साउथ चाइना सी डिस्प्यूट थ्रू लीगल एंड डिप्लोमेटिक प्रोसेस,
विदाउट रिजॉर्टिंग टू द थ्रेट और यूज ऑफ फोर्स। तो साउथ चाइना सी में, जो पैसिफिक ओशन है, साउथ चाइना सी में जो डिस्प्यूट चला आ रहा है, जो फिलीपींस से इनिशिएट हुआ था चाइना के साथ, उसको एक लीगल और नॉन नेगोशिएबल वे में कैसे उस डिस्प्यूट को सॉल्व किया जाए, इसके बारे में इस डिक्लेरेशन में चर्चा करी गई, विदाउट रिजॉर्टिंग थ्रेट और यूज ऑफ फोर्स। The summit was overshadowed by the disputes in the South China Sea, where a collision between Chinese and Philippine Coast Guard vessels, तो चाइनीज और फिलीपीन के जो शिप्स हैं, वेसल्स मीन शिप्स, उनका जो कोलिजन हुआ था, जिसके चक्कर में इन दोनों कंट्रीज के बीच डिस्प्यूट बढ़े थे, और फिलीपींस क्या है, मेंबर है ऑफ आसियान। ऑस्ट्रेलिया एंड फिलीपींस हैड पुश फॉर डिक्लेरेशन टू इंक्लूड रेफरेंस टू साइट 2016 आर्बिट्रेशन रूलिंग दैट इनवैलिडेट बीजिंग्स वास्ट टेरिटोरियल क्लेम्स इन द साउथ चाइना सी। फिर एज यू नो चाइना की पॉलिसी है एक्सपेंशन की, तो चाहे ओशनिक एक्सपेंशन हो या टेरिटोरियल एक्सपेंशन हो, चाइना एक्सपेंशन की कोशिश करता है। सिमिलरली बीजिंग का इन्फ्लुएंस ताकि कम हो, इसलिए इस समिट को होस्ट किया गया था, ताकि डिप्लोमेटिकली मैटर को डील किया। बट एज इन नाउ customary for ASEAN, the final document mentions neither the ruling nor refers to China by name. That reflects that some ASEAN member states are unwilling to jeopardize their fruitful economic relations with China. ठीक है, तो जो मेलबर्न डिक्लेरेशन था उसमें ऑफिशियली चाइना का नाम यूज नहीं किया गया है, क्योंकि जो मेंबर नेशन है आसियान के, वो इतने इकोनॉमिकली डेवलप नहीं है, तो वो अपने इकोनॉमिक रिलेशन चाइना से खराब नहीं करना चाहते ऑफिशियली उनका नाम लेके, इसलिए इस नाम को, चाइना के नाम को अवॉइड किया गया इन द मेलबर्न डिक्लेरेशन। और क्या बात हुई मेलबर्न डिक्लेरेशन में? ऑन द वॉर इन गाजा, एज यू नो इजराइल पैलेस्टीन वॉर, द डिक्लेरेशन कॉल्ड फॉर एन इमीडिएट एंड ड्यूरेबल ह्यूमैनिटेरियन सीजफायर। क्लेम किया गया कि जो फायरिंग करी जा रही है, अटैक किए जा रहे हैं गाजा में, गाजा स्ट्रिप में, उसको रोका जाए, सीज फायर किया जाए, एंड रिलीज ऑफ सिविलियन हॉस्टेजेस कैप्चर्ड बाय द पैलेस्टीनियन ग्रुप हमस। रिगार्डिंग द म्यांमार कॉन्फ्लिक्ट, द डिक्लेरेशन स्टेटेड that the leaders strongly condemn the continued acts of violence। म्यांमार में चले आ रहे जो आर्मी का कॉन्फ्लिक्ट है, मिलिट्री रूल का कॉन्फ्लिक्ट है, उसको लेके भी बोला गया इस समिट में, मेलबर्न डिक्लेरेशन में, क्या कि जो कोई भी काइंड ऑफ कंटिन्यूएशन ऑफ वायलेंस है म्यांमार में, उसको ये समिट और ये डिक्लेरेशन पूरी तरीके से कंडेम करता है। कॉलिंग फॉर इफेक्टिव ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड इंक्लूसिव नेशनल डायलॉग। इट रीअफर्म्ड द आसियान 5-point consensus formulated in जकार्ता 2021 में as ASEAN's main reference to address the political crisis in Myanmar। ठीक है, Myanmar's military government was officially excluded from the summit due to its failure to implement ASEAN's 5-point consensus। तो जो 5-point consensus था म्यांमार के पॉलिटिकल क्राइसिस को पीसफुली रिजॉल्व करने के लिए जो दिया गया था आसियान ने, क्योंकि म्यांमार की मिलिट्री गवर्नमेंट ने उसे फॉलो नहीं किया, इसलिए म्यांमार वाज नॉट इनवाइटेड टू पार्टिसिपेट इन द आसियान ऑस्ट्रेलियन समिट। नेक्स्ट डेलिब्रेशन एंड डिस्कशन वाज साउथ ईस्ट एशिया इन्वेस्टमेंट फाइनेंसिंग फैसिलिटी। ये क्या है? ऑस्ट्रेलिया ने अनाउंस किया कि दे विल बैक द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ $2 बिलियन साउथ ईस्ट एशिया इन्वेस्टमेंट फाइनेंसिंग फैसिलिटी। ठीक है, तो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में ऑस्ट्रेलिया $2 बिलियन तक का इन्वेस्टमेंट करेगी। दिस विल प्रोवाइड लोन्स, किस किस फॉर्म में होगा इन्वेस्टमेंट? लोन्स के फॉर्म में, गारंटीज के फॉर्म में, इक्विटी के फॉर्म में इन द कंपनीज, ताकि जो ऑस्ट्रेलियन इन्वेस्टमेंट है वो कैटेलाइज हो सके। हाँ, दोनों कंपनीज के बीच जो रिलेशन एस्टैब्लिश करने हैं आगे 50 साल में, उसके फर्दरेंस में वो अच्छे से रिलेशन एस्टैब्लिश हो सके। नेक्स्ट इज पार्टनरशिप फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम। थ्रू द पार्टनरशिप फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम, ऑस्ट्रेलिया विल प्रोवाइड $140 million to support infrastructure development as well as attract quality infrastructure financing to ASEAN। तो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो, इसलिए भी कितना देने का वादा किया है? $140 million। नेक्स्ट डेलिब्रेशन वाज सपोर्टिव इमिग्रेशन पॉलिसी। इमिग्रेशन मींस मूवमेंट ऑफ माइग्रेंट्स फ्रॉम अ नेशन टू अनदर नेशन। ऑस्ट्रेलिया विल इंप्रूव वीजा एक्सेस टू आसियान मेंबर स्टेट्स बाय एक्सटेंडिंग द बिजनेस विजिटर वीजा लेंथ फ्रॉम 3 to 5 years। तो आसियान कंट्रीज के लिए, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के लिए जो वीजा का टेन्योर है 3 साल से बढ़ाकर कितना कर दिया जाएगा? 5 साल तक। फर्दर द कंट्री विल इंट्रोड्यूस अ फ्रीक्वेंट ट्रैवलर स्ट्रीम व्हिच विल प्रोवाइड अ 10-year वीजा फॉर एलिजिबल आसियान स्टेट्स। ठीक है, और फर्दरेंस में एक और नई स्कीम इंट्रोड्यूस करी जाएगी फॉर इमिग्रेशन पॉलिसी, दैट इज फ्रीक्वेंट ट्रैवलर स्ट्रीम, जिसमें 10 साल का वीजा एक्सटेंशन मिलेगा। हब्स फॉर इन्वेस्टमेंट डील टीम्स, ऑस्ट्रेलिया विल एस्टैब्लिश इन्वेस्टमेंट डील टीम हब्स इन जकार्ता, Jakarta it is Singapore, and Ho Chi Minh City,
The deal teams aim to draw on public and private sector expertise to identify and facilitate outbound investment opportunity for Australian business. As such, the teams will provide market intelligence and advice on regularity matters for Australian investors. तो ताकि जो इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है ऑस्ट्रेलियंस पे उस पर पर्टिकुलर सर्विलेंस किया जाए एंड प्रॉपर इन्वेस्टमेंट को किया जाए, इसलिए उसके प्रॉपर हब्स बनाए जाएंगे। कहाँ कहाँ? जकार्ता, सिंगापुर एंड हो ची मिन सिटी। नेक्स्ट इज टेक्नोलॉजी लैंडिंग पैड्स। ये क्या है? ऑस्ट्रेलिया एम्स टू एस्टैब्लिश टेक्नोलॉजी लैंडिंग पैड्स इन जकार्ता एंड हो ची मिन सिटी। ये लैंडिंग पैड्स क्या करेंगे? बिजनेसेस को जो साउथ ईस्ट एशिया में है उसको स्केल अप करने में मदद करेंगे ताकि उनको टेक्नोलॉजिकली एडवांसमेंट हो एंड इजी प्रोडक्शन, वो टाइम बीइंग प्रोडक्शन कर पाए। द फर्स्ट लैंडिंग पैड जो लॉन्च किया गया था सिंगापुर में हुआ था, वो कब था? 2017 में। तो और इसका इम्प्लीकेशन देख सकते हैं आप कि जैसे सिंगापुर में सबसे पहली बार लॉन्चिंग पैड डाला गया तो उसका प्रोडक्शन था, कंपनी का आउटकम था, वो 120 कंपनी का कितना बढ़ गया? 17.5 मिलियन डॉलर तक। द ऑस्ट्रेलिया साउथ ईस्ट एशिया बिजनेस एक्सचेंज। नेक्स्ट deliberation was Australian Southeast Asia Business Exchange. The Australia Southeast Asia Business Exchange (SEBEX) programs aims to help Australian business capture new opportunities in ASEAN. In addition to helping ASEAN business deepen their business literacy on the Australian business climate. तो ये भी क्या बात है? इसमें भी इन्वेस्टमेंट की बात करी गई है कि ऑस्ट्रेलिया कैसे तरीके से अच्छा इन्वेस्टमेंट कर पाए आसियान नेशंस में एंड आसिया इसको इंसेंटिव से इसको प्रमोट करे। तो इसके लिए एक प्रॉपर एक्सचेंज है, डेट इज ऑस्ट्रेलिया साउथ ईस्ट एशिया बिजनेस एक्सचेंज। लास्ट इज मेरीटाइम कॉर्पोरेशन, डेट इज सी लेवल कॉर्पोरेशन। ऑस्ट्रेलिया अनाउंस 64 ऑस्ट्रेलियन डॉलर विच इज इक्विवेलेंट टू 42.5 मिलियन यूएस डॉलर of funding for the Southeast Asia Maritime Partnership Initiative to help the country expand its maritime cooperation with ASEAN states. तो सी लेवल पे, सर्विलेंस लेवल पे अगर इन दोनों कंट्रीज का कोलैबोरेशन एंड टाई अप अच्छा करने के लिए लास्ट टाइम मेरीटाइम कॉर्पोरेशन के लिए 64 मिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स देने के लिए ऑस्ट्रेलिया ने वादा किया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेलिब्रेशन और डिस्कशंस थे इस समिट के। मेरीटाइम कॉर्पोरेशन, साउथ ईस्ट एशिया बिजनेस एक्सचेंज, मेलबर्न डिक्लेरेशन, लैंडिंग पैड्स, डील्स टीम्स, सपोर्टिव इमिग्रेशन पॉलिसी एंड एक्सेट्रा। तो इन सबको आप वीडियो में देख लीजिएगा एंड जो इंपॉर्टेंट डेटाज है, ईयर्स है एंड पार्टनरशिप्स हैं, उनको आप अच्छे से मेंशन कर लीजिएगा। आई होप आपको आज का वीडियो क्लियर हुआ हो। फॉर रेगुलरली गेटिंग अपडेट्स ऑन आवर वीडियोस, प्लीज ज्वाइन एंड सब्सक्राइब द चैनल ऑफ पाठशाला क्लासेस एंड ऑल्सो आवर टेलीग्राम।